हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। अब हम फॉर लूप से रिलेटेड ही कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं जिससे आपको पाइथन से फेमिलरिटी होगी और आप पाइथन से इंटरेक्टिव होंगे और पाइथन में आप कुछ प्रोग्राम्स बना पाएंगे। सिंपल प्रोग्राम्स हमने डिस्कस करे हैं। सिंपल पहले पाइथन के सिंपल प्रोग्राम्स से, फिर इफ कंडीशन, फिर इफ एल्स, फिर इफ एलिफ और फिर फॉर लूप। अब फॉर लूप में हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, सम ऑफ 1 to n नंबर। अब एक प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं जिसको टेबल जनरेट करना हो कि टेबल कैसे जनरेट करेंगे। तो पाइथन आईडीएली पे गए हम। फाइल, न्यू, हैश प्रोग्राम टू जनरेट द टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। अब हमने लिया, अब एक टेबल का नंबर, एक नंबर का टेबल जनरेट करना है। सो वन इनपुट इज रिक्वायर्ड, num equals to integer input, enter your number। ये लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना है तो लूप लेना पड़ेगा। तो फॉर आई इन रेंज 1,10। अब 1,11 लेंगे क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि रेंज फंक्शन ऑलवेज एक कम से चलता है। तो मैंने इंटर करा। अब हमको वैल्यू लेना है और इंटर करना है वैल्यू। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया मल इक्वल्स टू जो भी वैल्यू दी नम इंटू आई। और फिर हमने उसको प्रिंट करा। अब हमको पूरा करना है, जैसे हम लिखते हैं ना 2 1 2, तो ऐसे ही जो भी नंबर देंगे वो नंबर, तो NUM कॉमा सिंगल कोट्स में स्टार, फिर कॉमा आई कॉमा डबल कोट्स कॉमा और मल। मल्टीप्लाई हमने देखा है इसमें। अब हम इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को। टेबल जनरेट करना है। लूप इज अ इटरेटिव टास्क विच रिपीट्स नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे लूप से बाहर होगा वो बाहर हो जाएगी चीज। टेबल हम देखते हैं, नंबर लिया 5, ये 5 का टेबल जनरेट हुआ। अब कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ। नम इक्वल्स टू इंटीजर इंटर योर नंबर। जो आपने 5 दिया वो 5 विल बी वैल्यू इन नम। नाउ आई इन रेंज 111। तो आई की जो रेंज है वो 1 से लेके 11 तक। 11 मतलब 11 माइनस 1 मतलब 10। फिर मल इक्वल्स टू नम इंटू आई। नम मतलब जैसे 5 लिया तो 5 इंटू 1, ये 5 है, 5 इंटू 1, आई की वैल्यू 1 है तो वो वैल्यू 5 आ गया। 5 विल बी प्रिंटेड। फिर जैसे 5 प्रिंट हो कि आई बिकम्स 1, मतलब आई यूं तो 1 है, अप टू हो जाएगा। ये आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है पर बाय डिफॉल्ट हमने 1 से सेट कर रखी है। नाउ आई बिकम्स 2, नम 5 है, आई 2 है, 5 2 जा 10। प्रिंट नम इंटू आई इक्वल्स टू मल, मतलब 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। नाउ आई बिकम्स 3, 3 इंटू 5 15,
15 will print it. तो 3 into 5 equals to 15. अब I becomes 4. 4 into 5 20. फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10. तो इस तरह से ये रेंज चलेगी और ये आउटपुट आएगा. दिस विल डिस्प्ले द टेबल ऑफ गिवन नंबर. आप चाहो कि नहीं उसमें लिखा हुआ आ जाएगी द टेबल इज, तो आप ये भी लिख सकते हो. मैसेज पास कर दो, प्रिंट टेबल इज. ये लिया. टेन. रन. ये 10 का टेबल है. तो अब उसको हम क्लोज करते हैं. ये हमने टेबल का प्रोग्राम बनाया और लाइन बाय लाइन उसको देखा कैसे डिस्प्ले होती है चीजें. अब एक फैक्टोरियल का हम प्रोग्राम और देख लेते हैं. लास्ट प्रोग्राम हम फॉर लूप के देख लेते, फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे हम. फैक्टोरियल. अब फैक्टोरियल होता क्या पहले मैं आपको बता दूं. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल of a program, factorial of a given number. अब एक इनपुट यहां भी लेंगे और यहां क्या करेंगे हम, नम तक जाता है तो num +1 कर देंगे. मतलब मैंने आप फैक्टोरियल होता है क्या पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे आपने 5 दिया तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 4 जा 20, 3 जा 60 into 2 120 और 120 इसका आउटपुट आए. आप इसका ऐसा भी हो सकता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 इक्वल्स टू 120. ये दोनों केस में 120 आ रहा है. फिर आगे बढ़े हम. तो किसी नंबर को जब हम लेते हैं तो उसका आखिरी तक में मल्टीप्लिकेशन 1 से आखिरी तक. अब एक वेरिएबल लेते हैं हम, वेरिएबल की वैल्यू हम एक f असाइन कर देते हैं और f इक्वल्स टू f इंटू आई कर देते हैं. स्टेप बाय स्टेप मैं उसको समझाऊंगा. और हम प्रिंट कर देते हैं, लूप से बाहर आ गए. ये अब इसको देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है ये. फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है. ये लिया 5 दिया, ये 120 आया. अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको उसमें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप. आई लिया, नम लिया और एफ लिया. आई 1 है, नम मैंने 5 दिया, एफ 1 है. अब जब 1 से 5 तक ये लूप चलेगा मतलब 5 टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स. तो 1 into 1 1 तो ये 1 आया.
अब आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 2 हुई, आई बिकम्स 2, यहां से वैल्यू हुई आई 2 हुआ, नम 5 है, फिर F2, क्योंकि 1 इंटू टू, पहले f की वैल्यू 1 थी और i की वैल्यू 2, 1 इंटू टू 2, नाउ i बिकम्स 3, i 3 हो गया, नम 5 ही है। अब जब आप इस कैलकुलेट करोगे तो f की वैल्यू तो 2 है और i की वैल्यू 3 है, 6, फिर i बिकम्स 4, नम की वैल्यू 5, फिर f की वैल्यू 6 है और i की वैल्यू 4 है, 24। फिर 5, इसकी 5, फिर f की वैल्यू ऑफ f इज 24, i इज 5, 24 इंटू 5, 120, फिर i की वैल्यू 6, तो 6 हो गई नहीं, क्यों? क्योंकि नम प्लस 1, नम 5 है, 5 प्लस 1 मतलब 6, एक कम। रेंज फंक्शन ऑलवेज लेस देन 1 वर्क, लेस वो वर्क करता है लेस देन 1। तो ये इसका प्रोसेस है, ये पूरा, ये मैंने आपको बताया। एक और बार रन कर देता हूं मैं आपको, इसको कमेंट में रख देते हैं हम। सिक्स 720, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये प्रोसेस चलेगी आपकी। ये इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब ऐसे काफी सारी चीजें उसमें आपकी चलती है जिसको आप देखते हो। अब कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनको जंप स्टेटमेंट बोला जाता है। ये ब्रेक स्टेटमेंट हमको पढ़ना है। जंप स्टेटमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट मतलब कंट्रोल वहां ट्रांसफर हो जाता है, जंप कर जाता है। कैसे करता है? You might see face a situation in which you need to exit a loop completely when external condition is triggered, or they may also be in situation where you want to escape of a part। मतलब इसमें ऐसा है कि सपोज आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और प्रोग्राम बनाने के साथ साथ आपको लग रहा है कि किसी सिचुएशन पे आपको ब्रेक करना है और आपका आउटपुट आ गया है और फिर ब्रेक करना है, आपको लूप पूरा नहीं चलाना। सपोज आपका लूप रन हो रहा है 15 टाइम्स और आपका जो आप आंसर चाह रहे हो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन 12 और 13 टाइम्स, तो उस केस में आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना होगा। तो ये कहलाता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन टर्मिनेट्स द करंट लूप एंड रिज्यूम एग्जीक्यूशन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये चीज समझने वाली बात है। फिर आगे बढ़े हम। अब हम एक प्रोग्राम ब्रेक के थ्रू करते हैं। ये फाइल में लिया न्यू, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे मैं उसको क्लियर करता हूं। हैश प्रोग्राम
फॉर डेमो हमेशा कमेंट जरूर लिखें जिससे क्लियर होगा। ऑफ जंप स्टेटमेंट लाइक ब्रेक। है ना। अब मैं ऐसा करा रहा हूं कि लूप अगर मेरा पूरा चलता है तो मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे ब्रेक करना है। तो फॉर आई इन रेंज 1, 10 इफ आई इक्वल्स टू 4 हो तो ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करने के बाद अब इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ये लूप का पार्ट है। ये सिंपल हमने ब्रेक का बनाया। मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि विदाउट ब्रेक हम यूज करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। ये लिया मैंने 3 तक प्रिंट होगा बस। ये I1 है क्या नहीं है तो प्रिंट 1 प्रिंट हुआ। फिर I2 है क्या नहीं तो फिर 2 प्रिंट हुआ। 3 है नहीं प्रिंट हुआ। 4 है तो ब्रेक मतलब टर्मिनेट द लूप। तो लूप के अंदर लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा है वॉट एवर स्टेटमेंट यू हैव रिटन इन लूप इट विल टर्मिनेट इट। अब मान लो ये मैंने आपको कमेंट में डाल दिया। अब देखो आप पूरा 9 टाइम चला ये लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जहां से कंडीशन आपने ली है उसको ब्रेक करता है। ये उसका मीनिंग है। मेरे ख्याल से ब्रेक का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। ये 1 2 3 फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब कंटिन्यू देखते हैं। ब्रेक के और भी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, बट अभी हम सिंपल वे में यही प्रोग्राम सही है। अब एक कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, किसी पार्ट को आपको स्किप करना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। मैं आपको बताता हूं क्या होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन रिटर्न द कंट्रोल टू द बिगिनिंग। ये एंड करता है बिगिनिंग ऑफ द वाइल लूप के बिगिनिंग में जाता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट रिजेक्ट्स ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द करंट इटरेशन। जो भी लिखा है कंटिन्यू में वो कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब वो लूप के अंदर जो पार्ट है वो स्किप कर जाएगा, वो पार्ट स्किप हो जाएगा और कंटिन्यू करेगा। ये डिफरेंस है। तो नॉर्मल लूप है, ब्रेक है और कंटिन्यू है। ये है। अब कंटिन्यू। ये फाइल न्यू। अब हम कंटिन्यू बनाते हैं यही प्रोग्राम जो हमने बनाया ऊपर। हैश प्रोग्राम टू फाइंड आउट प्रोग्राम टू डेमो ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट।
अब ये देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1, 10, if I equals to 3, कंटिन्यू। और फिर प्रिंट आई। अब इसमें क्या होगा, 3 को इग्नोर कर देगा। आई एम सेविंग इट, मैं इसको सेव करता हूं। ये 1 से लेके 9 तक, 1 2 4 5 6 7 8 9, 3 नहीं आया। मतलब लूप पूरा चला। ब्रेक में लूप पूरा नहीं चलता। इन ब्रेक स्टेटमेंट लूप विल नॉट एग्जीक्यूट ओवरऑल एग्जीक्यूशन, बट इन केस ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इट विल कंटिन्यू। तो ये ऐसे काम करता है। मान लो ये कंटिन्यू नहीं है, तो फिर वही वाली बात है, ये पूरा एग्जीक्यूट करा 1 to 9। और कंटिन्यू करेंगे तो वो पार्ट इग्नोर करेगा। दैट मीन्स अगर आपको कुछ पार्ट पे इग्नोर करना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। इफ यू वांट टू इग्नोर सम पार्ट तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करें। ये रन, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो मैंने आपको 4 5 दिया, तो 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, 5 विल नॉट एग्जीक्यूटेड, वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब इस पार्ट को इग्नोर कर रहा लूप में। लूप में ये चारों चीजें हैं। जैसे ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ तो आई बिकम 6 हो जाएगा, फिर 6 से काम करेगा। इस तरह के स्टेटमेंट को कंटिन्यू स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ये मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट बताया, कंटिन्यू स्टेटमेंट बताया, कैसे वर्क करता है। और भी स्टेटमेंट है, पास स्टेटमेंट है। अब जैसे आपको 10 नंबर का सम करना, राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 1 to 10 नंबर। वन टू एन नंबर का सम का तो है। वन टू एन नंबर का लेना हमको, अब सम ऑफ 1 to 10 नंबर का लेना है। ये
अब 1 to 10 हमको अब इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, अपन वापस ही बनाते हैं इसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा। यूजिंग फॉर लूप, तो इसमें अब आपको इनपुट लेने की जरूरत नहीं। फॉर आई इन रेंज 1,10, ये प्रिंट आई। अब इससे तो वैल्यू प्रिंट होगी सारी, ये 9 वैल्यू प्रिंट होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाना है इसको। सम इक्वल्स टू 0 ले लिया, और सम एक सिंगल आउटपुट है, ध्यान रखना ये वाली बात। सम ऑफ 1 to 10 नंबर, ये सम ले लिया, तो इससे 10 नंबर की वैल्यू सम होगी स्टार्टिंग के 10। पर इसमें एक चीज है कि 10 लिया हमने तो 11 लेना पड़ेगा। पहले मैं आपको 9 तक का सम करके बता रहा हूं। ये 45, 9 तक का सम 45, सिंगल आउटपुट है इसलिए हमने लूप के बाहर लिया। लूप के अंदर लेना होगा तो अपन यहां प्रिंट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये लूप के अंदर प्रिंट कर रहा हूं तो 10 वैल्यू प्रिंट होगी। सम ऑफ 1 to 10, 1, 3, 5, एक एक वैल्यू प्रिंट हो रही है यार। एक वैल्यू का सम 1, 3 वैल्यू का सम। ये 10 लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है। उसको ऐसा कर देते हैं 1 to i is, तो उसमें समझ में आ जाएगा। डबल कोट्स, ये सम, एक नंबर का सम 1, 2 नंबर का 3, 3 नंबर का 6, 4 का 10, 5 का 15, 6 का 21, 7 का 28, 8 का 36, 9 का 29। पूरा आपको समझ में आ गया एक बार में, स्टेप बाय स्टेप लिया। अब आपको एक ज्यादा लेना है तो ये करा 55 आया। ये 55, अब आप सिंगल लेना है इसको तो लूप के बाहर कर दो इसको। ये तो ये 1 to 10 नंबर का सम आया। अब इसमें और भी हम चीजें देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। आप इन प्रोग्राम्स को देखो, हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको उसमें सिंपल बता देता हूँ। पाइथन में हमने 4-5 चीजें हमने पढ़ी, जिसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। एक 5 मिनट में सब रिवीजन हो जाएगा। पाइथन जनरल पर्पस लैंग्वेज है और सिंपल लैंग्वेज है। हमने उसको रिवाइज करे, एक तरीके से हम पूरा रिवाइज करते हैं। गुडो और रोसम ने 1980 में डेवलप करी थी पाइथन।
हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पर्पज से यूज होती है। मैथमेटिशियन थे जो गुडोबो रोसम, उन्होंने डेवलप करी थी। इनके वर्जन अलग अलग हैं और ये गूगल, फिलिप्स, कोरा, नासा सभी जगह यूज होती है ये। और दूसरा ये है कि फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है ये। फ्री और ओपन सोर्स मतलब आप फ्री उसको यूज कर सकते हो और ओपन सोर्स इसकी कोडिंग आप देख सकते हो और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कैन बी डाउनलोडेड फ्रीली एंड सोर्स कोड कैन बी मॉडिफाइड फॉर इम्प्रूवमेंट, वो आप कर सकते हो। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब स्मॉल केस और अपर केस दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो। स्मॉल केस और अपर केस दोनों को डिफरेंशिएट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अच्छा, इसमें कोड बहुत कम लिखते हैं। रिटर्न एक्सप्रेसिव लैंग्वेज लेस कोड टू बी रिटर्न एज इटसेल्फ एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ कोड, है ना। वेरिएबल में जैसे अब मैंने सम लिया और कैपिटल सम लिया और स्मॉल सम लिया तो अलग अलग माना जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मतलब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन होती है, मैकिन्टोश पे भी होती है, लाइनक्स पे भी होती है। फिर पोर्टेबल है, सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रीट करती है, पोर्टेबल है, स्केलेबल है, इंटीग्रेटेड है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। अब ये सब अलग अलग फीचर्स हैं जिसको हम समझते हैं। जैसे इंटरप्रिटेड पाइथन सोर्स कोड इज कंपाइल्ड टू बाइट कोड .pyc फाइल बनती है इसमें, ध्यान रखने वाली बात ये। और थोड़ा सा मैं पाइथन का इंट्रोडक्शन वो भी दे देता हूँ मैं आपको, जिस पे हमने प्रोग्राम बनाया। ये पाइथन आईडीएली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना। आप आगे आईपी लेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और समझ में भी आएगा कि पाइथन किस तरह से वर्क करती है। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। ये शेल मोड है, जैसे इसमें कोई भी चीज हम प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट देता है। जैसे 3 + 56 तो ये 59 दे दिया। आप डायरेक्ट भी करेंगे तो आ जाएगा, और केवल प्लस नहीं मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी तरह की चीजों को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो चीजें हो जाएगी। फिर हम न्यू करते हैं, नई फाइल बनाते हैं, तो इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। ये स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। उसको सेव करते हैं, .pyc फाइल का एक्सटेंशन होता है, उसके सेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्क होता है। तो हमने प्रोग्राम्स काफ़ी देखे, सिंपल प्रोग्राम्स देखे, इफ कंडीशन के देखे, फॉर लूप के देखे। कोशिश करो आप 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर होती जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो फॉरवर्ड भी करें, जिससे आपको भी एडवांटेज होगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी एडवांटेज ये मिलेगा कि नए जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिलते जाएंगे। थैंक यू।